A very warm welcome to my channel again. In continuation with chapter number 2, today we are going to discuss about types of accounts. I hope you already understood my first video. If you have not seen that, you should see video number 1 of chapter number 2 first. Then you can start with this video. See, in previous video, we have already seen this book which is called as Ledger. And here we write different types of accounts, right? तो किसी बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मैम ऐसे कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं या हम कैसे फाइंड आउट करें कि बिजनेस में कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स की जरूरत है या हम इतने सारे अकाउंट्स कैसे याद रखें। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए। See, there are various accounts like purchase account, sales account, salary account, rent account, commission account, Rahul account, Priya account, bank account, cash account, etc. etc. लेकिन आप देखेंगे तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज डिवाइड करें तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि परचेस अकाउंट इज अ एक्सपेंस, सेल्स अकाउंट इज इनकम, अगेन सैलरी इज एक्सपेंस, rent is expense, commission may be income or expense. Now Rahul is a person, Priya is a person, bank maybe it is a person. कैसे ये हम देखेंगे। और this is a thing, cash is a thing. Say if there would be building account, then building is a thing. If there would be furniture account, then furniture would again be a thing. तो हम देख सकते हैं कि जितने भी अकाउंट्स है या तो वो इनकम एक्सपेंस है या किसी पर्सन को वो सिग्निफाई कर रहे हैं और दे आर थिंग्स। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए वी कैन डिवाइड अकाउंट इन बेसिकली 3 टाइप्स। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विथ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है? तो देखो, कृष्णाज अकाउंट, अर्जुनाज अकाउंट, रीटाज अकाउंट। तो देखो कृष्णा, अर्जुन, रीटा ये सब कौन है? दीज आर इंडिविजुअल्स, राइट। इंडिविजुअल्स मतलब कि ये सिंगल पर्सन है। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट में और क्या इंक्लूड होता है? तो इसके अलावा इंक्लूड होता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ग्रुप ऑफ पर्सन्स मींस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? तो मान लो टीवीआर सिनेमाज, सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एक ब्रांड है जो चलता है किसी स्पेसिफिक कंपनी के अंडर या किसी स्पेसिफिक पार्टनरशिप के अंडर। तो जब मान लीजिए टीवीआर सिनेमाज को आपने फर्नीचर सेल किया, आप एक कारपेंटर है एंड यू सोल्ड फर्नीचर टू टीवीआर सिनेमाज, तो ये तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। whom name you should specify here? So TVR Cinemas will be considered as a person and name of TVR Cinemas will be written as account name. See, this is a specific school, or you can say it is a college. Okay, so this college is an organization in itself. Then Decent Bank of Hindustan. So bank is a person. And when you deposit account in a bank, that means you are giving someone your money to keep it safe. आप बैंक को पैसा देते हैं और आप कहते हैं कि आप मेरा पैसा सुरक्षित रखें और मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपसे आकर ले लूंगा। तो बैंक जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज ग्रुप ऑफ पर्संस। इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एनी एक्सपेंसेस विच आर ड्यू टू बी पेड, मतलब वो एक्सपेंसेस जो पे करना बाकी है उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं।
प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स वो एक्सपेंस जो आप एडवांस में पे कर चुके हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एडवांस एक्सपेंसेस. देन एडवांस इनकम रिसीव्ड. तो जो भी इनकम हमें एडवांस में रिसीव हुई है वो भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट होती है. एंड अक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो ड्यू हो चुकी है और अभी तक रिसीव नहीं हुई है. तो ऑल दीज 4 कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, outstanding salary. It is a personal account. Prepaid rent is also a personal account. Advance income received, say advance commission received. So this account will also be a personal account. Or accrued interest account. So all these account will be personal account. इसका रीजन क्या है? मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी की हम बात करें तो ये वो सैलरी है जो आपको पे करना बाकी है. इट इज पेएबल. पे करना बाकी है. यू हैव ऑलरेडी टेकन सर्विसेज बट यू हैव टू पे सैलरी, राइट? तो सैलरी किसी पर्सन को पे करना बाकी होगी. तो ये आपके लिए क्या होगी? ये आपके लिए एक लायबिलिटी है. किसी पर्सन को पेमेंट करना बाकी है तो ये आपकी लायबिलिटी है. तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें अगर राम को पे करनी है तो राम जो है वो एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट हो गया. तो इसलिए आउट वहां राम का नाम न लिखकर हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा विच इज सिग्निफाइंग अ पर्सन. तो सिमिलरली आप इस सब पे एप्लीकेबल कर सकते हैं व्हाई दे आर कॉल्ड एज पर्सनल. नेक्स्ट इज रियल अकाउंट. Real account signifies things. Now things can be of two types. Either they can be tangible or they can be intangible. Intangible means things which you can see, touch and feel. Intangible things means which you cannot see, touch or feel. They are invisible. You cannot see these things. Okay, so real account includes what? Furniture. So this is tangible. Cash. You can see cash. It is also tangible. Machinery. It is also tangible. Vehicle, building, all these are tangible real accounts. Now what are intangible real accounts? So goodwill, patent, trademark, etc. All these are intangible. You cannot see them, but they have a market value. You can sell these things, right? तो ये सारी चीजें रियल अकाउंट में कंसीडर होती है. तो आप सिंपल समझ सकते हैं कोई भी थिंग, वस्तु अगर जो भी है तो वो रियल अकाउंट के अंडर आती है. नाउ नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड होता है इनकम और गेन्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस. तो इसके लिए आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल. आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया या फिर आपने टैक्स का पेमेंट किया या फिर आपको कोई प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है तो ये सारा कहलाता है नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर मतलब कि हमारे यहाँ पर शॉप में आग लग गई और उसमें कुछ गुड्स जो हैं वो जल गए. तो ये लॉस बाय फायर जो है इट विल बी अ नॉमिनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल टैक्स पेड.
या फिर इसको मैं कहूं जीएसटी अकाउंट, जीएसटी पेड अकाउंट, तो ये कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। इफ आई टॉक अबाउट परचेसेस, तो परचेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, इट विल ऑल्सो बी अ नॉमिनल अकाउंट। सेल्स, दिस इज इनकम एंड इट इज ऑल्सो अ nominal account. So these all are examples of nominal account. There are n number of example like salary, wages, electricity we have already discussed, mobile bill payment, all these are nominal account. If we discuss about income, then in income, rent received, commission received, etc. are example of incomes under nominal account. Now, after understanding this, we should be able to classify the accounts in personal, real and nominal account. So let's see stationery. Stationery is an expense, so it should come under nominal account. Then machinery. Now machinery is a thing. It will come under real account. नेक्स्ट इज लॉस बाय फायर. लॉस यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, तो लॉस है मतलब नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा. लॉस बाय फायर अकाउंट. नेक्स्ट बिल्डिंग, इट इज ऑल्सो अ थिंग, so it will come under real account. Copyright, now it is also a thing, though it is intangible, you cannot see copyright, but it is a real account. Laptop, it is a tangible real account. Now Mahesh is a person, so Mahesh account is a personal account. Capital, now capital signifies owner, therefore capital is a personal account. Next is Pune Municipal Corporation, which is group of persons, therefore it signifies personal account. Bank of Maharashtra is also group of persons. Repairs, now it is an expense, therefore it will come under nominal account. Wages account is again a expense which comes under nominal account. So students, accordingly you can find various accounts in your book and prepare such table and practice the differentiation of personal, real and nominal account. Once you get acquainted with the types of account, it is really easy to apply the rules and go further with the journal entries. Thank you so much for watching this video, and of course you will wait for the next video, which will be related to how to find out accounts from a transaction. So see you soon. Till then, do like, share, subscribe my videos, and of course share it with your friends. Press the bell icon so that you can get notification about my next video. Thank you so much.